जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। हम जहाँ रहते हैं सऊदी अरबिया में, बड़ा सुकून है यहाँ। बादल घेरा हुआ है, कुछ देर पहले बारिश हुई है और खूब ठंडी ठंडी हवाएं हैं। और बैठने के लिए आसन भी है फर्स्ट क्लास का। ये देखिए, ये सब आसन लगा हुआ है बैठने के लिए, ठीक है। बहुत खूबसूरत जगह है। कहना था कि सनातन धर्म पूरे दुनिया में, सनातन धर्म का प्रचार बहुत कम बचा है। यानी सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम हैं पूरे दुनिया में। अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 1% अगर है आदमी तो सनातन धर्म को मान रहा है, जनसंख्या के हिसाब से। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, आज तक वो लोग 200 साल तक जीता हुआ आदमी नहीं देखे होंगे। गैर सनातनी 200 साल तक कोई आदमी जीता हुआ नहीं मिला होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक देवराहा बाबा थे देवरिया ज़िले में। मैं भी यूपी का हूँ, गोरखपुर का, चौरी चौरा क्षेत्र का। देवरिया ज़िले में देवराहा बाबा रहते थे, वृंदावन धाम में भी रहते थे वो। तो उनका कोई पता नहीं लगा पाया कितने साल के थे। कोई कहता है 300 साल, कोई कहता है 500 साल, कोई कहता है 1000 साल। उनके उम्र का किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। राजीव गांधी उनका पैर छूने जाते थे, इंदिरा गांधी जाती थी, उनसे पहले जो लोग नेता थे वो लोग जाते थे। यानी 2-3 पीढ़ियाँ उनका दर्शन करने राजनेताओं की जाती थी। तो यह प्रूफ भी है, क्योंकि राजनेता दर्शन करने जाते थे इंडिया के, उनके देवराहा बाबा के। तो ये तो प्रूफ ही है कि वो थे, हकीकत में थे वो, और उनकी उम्र इतना ज़्यादा थी। फिर वैज्ञानिक हमारे सनातन धर्म को आखिर इतना पीछे क्यों हो गया हमारा सनातन धर्म, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सनातन धर्म का कोई प्रचार नहीं ढंग से किया, और जो भी हुआ वो काल नेमी। जितने भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं उसमें से 99% तो काल नेमी हैं। और जो अच्छे हैं वो शहर में बहुत कम रहते हैं, वो जंगलों में रहते होंगे। तो इसलिए सनातन धर्म हमारा बहुत वैज्ञानिक है और बहुत बढ़िया भी है। बस इसे समझना है। बहुत से लोग अंगुली उठाते हैं, लेकिन जब उनको वो रिसर्च करेंगे सनातन धर्म पे तो उन्हें ज़रूर कुछ अच्छा मिलेगा। वह लोग ढूंढ लेते हैं, ये जो काल नेमी वाले बाबा हैं, औरतों को लेकर के घूमते हैं, ये लोग, अदर लोग यही समझते हैं कि यही सही है बाबा है। अरे भाई, ये सब बाबा बनावटी हैं। जो ओरिजिनल हैं वो तो ऋषि मुनि हुआ करते थे। इस समय ऋषि मुनि कहाँ हैं? जो भी हैं वो लोग अदृश्य हैं, जंगलों में हैं, इधर उधर हैं। अब शहर में तो यही बाबा लोग मिलेंगे, काल नेमी वाले, जो महिलाओं को लेके घूम रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म का पतन हो गया। और वो भी कलयुग है। कलयुग में तो भगवान कहे ही हैं रामचरितमानस में, जब जल समाधि लेने जाते हैं श्री रामचंद्र जी, तो कहे हैं कि कलयुग में धर्म केवल एक ही चरण रह जाएगा। 4 चरण में एक ही चरण धर्म रह जाएगा,
3 चरण तो धर्म कोई मानेगा ही नहीं, यानी 100% धर्म नहीं रह जाएगा, 1% 4 चरण में 1% धर्म रहेगा। मैं हनुमान जी का बात चिरंजीवी में इसलिए नहीं किया कि हनुमान जी तो बहुत कम लोगों से मिले, तपस्वियों से मिले, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देवराहा बाबा जो हैं, देवराहा बाबा जो थे, वो तो इस समय की बात है, 30-40 साल पहले की बात है। देवराहा बाबा थे, राजीव गांधी भी उनका दर्शन करने आते थे, इंदिरा गांधी जी आती थी, उनसे पहले के जो लोग थे वो लोग भी दर्शन करते थे। तो वो तो इस समय के चिरंजीवी थे, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक दवा खोज रहे हैं चिरंजीवियों का कि क्या खाएं तो आदमी ज़्यादा दिन तक जिए, बताइए। और देवराहा बाबा को न शुगर, न ब्लड प्रेशर, न बुखार, न ज्वर, कुछ नहीं रहता था। और यमुना जी का पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे और भजन करते थे, राम राम कृष्ण कृष्ण। तो सनातन धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म को जो समझ जाएगा वो समझ लीजिए कि भगवान को समझ जाएगा। हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, न तो उसमें मुस्लिमों का नाम है, न तो किसी और भी धर्म का नाम है, यानी पथ का नाम है। धर्म तो एक ही है, सनातन। किसी भी पथ का नाम नहीं है, मानव जाति का नाम है। उसमें मानव जो भी बताया गया है, मानव जाति के लिए बताया गया है, पशु पंछियों के लिए बताया गया है। दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान के स्वरूप है, ये बताया गया है। हमको तो सब चीज़ों में भगवान बताया गया है। उसके बाद भी हमारा धर्म सबसे पीछे हो गया है। ये जितने काल नेमी हैं, काल नेमी टाइप लोग हैं, बाबा लोग जो औरतों को और धन को लेकर के घूम रहे हैं, इन्हें तो पहली बात बाबा मानना ही गलत है। कोई भी इन्हें सनातनी ना कहे, क्योंकि सनातनी कहने से इनको सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। भाई किसी गलत चीज़ को आप सत्य सत्य करेंगे तो सत्य और गलत में शब्द में ही बहुत फर्क है। सत्य शब्द अलग है और गलत शब्द अलग है। तो सनातनी कहना ठीक नहीं है। आजकल के जो बाबा लोग पैसा कौड़ी और औरतों को लेकर घूम रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इनको बाबा मानना ही ठीक नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक वैज्ञानिक लोग जितने हैं, ये सब आज कहेंगे कुछ और, कल कह देंगे कुछ और। नहीं, पहले वाली बात को गलत घोषित करके और नई वाली बात को कह देते हैं ये सही है। भाई जब वैज्ञानिक भी बढ़िया से सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वैज्ञानिकों की बात क्यों माना जाए पूरा, और सनातन को क्यों न माना जाए, जहाँ सनातन में प्रमाण हैं देवराहा बाबा। सबसे बड़े प्रमाण तो हनुमान जी है, ये हैं चिरंजीवियों में, कई युग से जी रहे हैं वो। लेकिन तुलसीदास जी भी उनसे मिले थे। तुलसीदास जी का ग्रंथ रामचरितमानस तो काव्य में पढ़ा जा रहा है, लोग मान भी रहे हैं, लेकिन हनुमान जी अभी हैं इस पृथ्वी पर, ये कोई नहीं मान रहा है। बहुत कम लोग सनातनी जो हैं वही मान रहे हैं। मैं देवराहा बाबा का नाम इसलिए लिया कि कम से कम वो तो अभी 20-30 साल पहले तक थे। देवराहा बाबा 30 साल पहले तक थे, तो उनको एकदम प्रमाण हैं वो इस समय के चिरंजीवियों में, वो प्रमाण हैं। अभी तो अश्वत्थामा भी जिंदा हैं, लेकिन एक बात कोई मानबे नहीं करेगा, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। तो हमारे धर्म को तो अभी वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिकों का जो कैलेंडर है वो अभी इस कुछ दिनों से है। हमारा कैलेंडर तो बाबा लोग पोथी पत्थर देख के बता देते हैं कि कहिया बारिश होगा,
कहिया ग्रहण लगेगा, ये सब पोथियों में है हमारे। और वो गांव के बाबा लोग जो कथा कराते हैं ना, वो बता देते हैं। वैज्ञानिकों की ज़रूरत नहीं है। बताइए, सनातन धर्म इतना महान है कि उस पर सर्च करना चाहिए। हम तो सऊदी अरबिया में हैं, यहाँ भी आनंद ही लेते हैं सनातन का। हमको बहुत मज़ा आता है अपने धर्म में रहकर, हमको बहुत मज़ा आता है इस सनातन धर्म का। जब हम इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं, गीता जी को पढ़ते हैं, तो सारी व्यवस्था समझ में आ जाती है। गीता जी और श्रीमद् भागवत महापुराण प्योर वैज्ञानिक है और प्योर सनातनी ग्रंथ है। इन्हें हर किसी को पढ़ना चाहिए। अगर गीता महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता जी, ये दोनों को अगर इंसान पढ़ ले तो बहुत सारी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और भक्ति भी आ जाएगी। यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो भक्ति बहुत परेशान थी। भक्ति का शरीर एकदम जलजल हो गया था। और जो भक्ति के पुत्र हैं, ये दो पुत्र हैं, वैराग्य और क्या नाम है उनका, एक और हैं, दिमाग में भी उनका नाम नहीं आ रहा है। तो ये सब एकदम बेहोश हो गए थे। उसके बाद धरती माता वृंदावन गई, तब जाके उनका शरीर स्वस्थ हुआ। फिर नारद जी आए, कुछ कहे तो और थोड़ा उनको प्रसन्नता हुई। फिर सनकादि ऋषियों ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण उनको सुनाया तो ज्ञान और वैराग्य, यह दोनों लोग फिर युवक हो गए। और जो भक्ति जी थीं वो भी स्वस्थ हो गईं। तो भक्ति जी कहीं कि इस कलयुग में मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने के लिए कोई जगह बताइए। सनत कुमार ऋषियों से कहीं थी। तब उन्होंने कहा था कि जो विष्णु का भगत, जो नारायण का भगत होगा, उसके हृदय में रहना, वहाँ कलयुग तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तो जो भी नारायण भक्त हैं उनके पास कलयुग नहीं जाते हैं, जो सच्ची में नारायण भक्त हैं। और जो बाबा लोग हैं काल नेमी, ये तो भक्त नहीं है विष्णु भगवान के, ये तो दिखावटी है। ये लोग माया, विष्णु भगवान का जो भक्त होता है वो माया और मोह में ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन ये काल नेमी जो हैं, ये पहले तो विष्णु भगवान के भक्त के रूप में ही प्रदर्शित होते हैं, घुसते हैं। लेकिन एक नियम भी है कि जब कोई भी भक्ति लाइन पे जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा, उसे मोह और माया, ये देवता लोग भेज देते हैं। देवता लोग माया को भेज देते हैं। तो माया में युवती का शरीर जो है वो साक्षात माया है। और देवता यही करते हैं, इन संतों के पास युवतियों को भेज देते हैं और धन दौलत भेज देते हैं। अब उसी में ये संत लोग बेचारे फिसल जाते हैं और काल नेमी का रूप धारण कर लेते हैं और उसको भोगने लगते हैं। बस, दूसरी बात नहीं। जो त्याग कर देगा इस चीज़ों का, वो तो महान हो ही जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक विष्णु भगवान का भक्त होना आसान नहीं है, बहुत सावधानियां हैं इसमें। संत लोग बाद में लंठ हो जाते हैं तो बहुत बदनामी होती है वही। इसीलिए सनातन धर्म जो है खतरे में है। सनातन धर्म खतरे में है। किससे? सनातनियों से ही। सनातन धर्म सनातनियों से ही खतरे में है। और यह जो सुख है हमारे पास, हाँ,
क्या नज़ारा है यहाँ का। एक तो बादल लगा हुआ है, हल्की हल्की धूप आ रही है और कुछ देर पहले बारिश हुआ है। आनंद ही आनंद है, एकदम बसंत ऋतु वाली हवा है, बहुत मज़ा आ रहा है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।